दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक कथा है। पूरा सुनकर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक वैश्या, एक संत और व्रजभूमि। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये कथा तब की है जब भारत पर यानी हिंदुस्तान पर मुगलों का साम्राज्य था। उस समय मुगलों के साम्राज्य में बहुत से कुसंग पनप रहे थे। विलासता, व्यभिचारता भी पनप रहा था। हिंदू जाति का चारित्रिक पतन जो मुगल सत्ता के हर एक शहरी केंद्र में तवायफों व वैश्याओं के कोठों की बढ़ती संख्या में स्पष्ट दिख रहा था, और मुगलिया सत्ता के मुख्य केंद्र आगरा में तो यह चरम पर था। और उसी आगरा में एक शाम हर रोज की तरह तंग और बदनाम गलियों में शाम से ही रंगीन रातों का आगाज हो चुका था। कोठों से श्रृंगार रस की स्वर लहरियां उठ रही थीं। ऐसे ही गली से दैववश साधारण वस्त्रों में एक असाधारण पुरुष गुजर रहा था। साधारण नागरिकों के वस्त्रों में भी उसके चेहरे की आभा उसके तपस्वी व्यक्तित्व होने की घोषणा कर रही थी। वह कुछ गुनगुनाते हुए जा रहा था। उफ, ये आखिरी पंक्ति पूरी नहीं हो पा रही है। इतने दिनों से वह झुंझलाकर स्वगत बड़बड़ाया, और तभी रूप और संगीत के उस बाजार के एक कोठे से एक मधुर स्वर उठा। मधुर स्वर लहरियां उसके कानों में पड़ी, और वह उस आवाज को सुनकर जैसे चौंक उठा। लंबे लंबे डग भरते उसके पैर सहसा ठिठक गए। ऐसी अद्भुत आवाज, रूप और वासना किस बाजार में। उसके कदम स्वरों की दिशा में यंत्रचलित अवस्था में खिंचने लगे। स्वर जितने अधिक स्पष्ट होते गए, वह उतना ही अपने भीतर डूबता चला गया। अंततः उसके पग उन स्वरों के उद्गम स्थल पर पहुंचकर रुक गए। एक गणिका यानी वैश्या का कोठा था, और फिर उपस्थित हो गया एक अद्भुत दृश्य। बदनाम कोठे के नीचे एक खड़ा एक पुरुष कानों से होकर आत्मा की गहराइयों तक उतरती स्वर लहरियों में डूबा, भाव विभोर और अर्ध निमिलित नेत्रों से अपने अश्रुओं को उस आवाज पर न्यौछावर सा करता हुआ गीत अंततः अवरोह की ओर आता हुआ पूर्ण हुआ, और उसके साथ ही उस अद्भुत पुरुष की भाव समाधि भी टूट गई। कुछ क्षणों तक वह सोच विचार करता खड़ा रहा, और फिर कुछ निश्चय कर कोठे की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कोठे के पहरेदारों से व्यवहार के बाद कुछ क्षण उपरांत उसे गणिका के सम्मुख पहुंचा दिया गया। पुरुष ने गणिका पर दृष्टिपात किया। चंपक वर्ण, तीखी नासिका, उत्फुल्ल अधर, क्षीर्ण कटी और जगमगाते वस्त्राभूषणों में लिपटा संतुलित सुगठित शरीर। गणिका का सौंदर्य उसके स्वर संपदा के ही समान मनोहारी था, परंतु सर्वाधिक विचित्र थी उसकी आंखें। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक अबूझ गहराई थी, जो उसकी गणिका सुलभ चंचलता से मेल नहीं खाती थी। आगंतुक पुरुष भी गणिका के चेहरे पर अपलक कुछ ढूंढता खोया सा स्तंभ के सहारे खड़ा रहा, जबकि गणिका कनखियों से अपने नए संभावित ग्राहक को तौलती हुई अपने प्रारंभिक ग्राहकों को बीड़े देकर उन्हें विदा कर रही थी। जब अंतिम व्यक्ति भी चला गया, तब वह आगंतुक पुरुष की ओर उन्मुख हुई और अपने पेशे के अनुरूप नजाकत भरी अदाओं के साथ नमस्कार किया। ये नाचीज आपकी क्या सेवा कर सकती है सरकार? तुम्हारा नाम क्या है? बिना दृष्टि हटाए हुए पुरुष ने पूछा। रामजनी बाई। आवाज और सौंदर्य के साथ तुम्हारा नाम भी उतना ही सुंदर है देवी। गणिका इस तरह की प्रशंसा के लिए अभ्यस्त थी, परंतु उसे अपलक देखे जा रहे इस अजीब पुरुष के इन स्वरों में एक अंतर वह स्पष्ट अनुभव कर रही थी। इस पुरुष की आंखों में अन्य पुरुषों के विपरीत कामुक चमक और स्वरों में काम लोलुपता युक्त दैन्यता का पूर्ण अभाव था। वैश्या आगंतुक के व्यक्तित्व से प्रभावित हो उठी। धन्यवाद, आइए यहाँ बैठिए। उसने स्वयं को संभाला और अपने ग्राहक को एक बिछौने पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। आगंतुक
अपने स्थान पर अविचल रहे। नहीं, मैं तो यहाँ नहीं बैठ सकूंगा, पर क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरे ठाकुर के लिए गा सकोगी? आगंतुक ने गंभीर स्वर में पूछा। गणिका को बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जमींदार या राजे रजवाड़ों के पास ऐसे लोगों की फौज हुआ करती थी जो अपने मालिकों के शौक की पूर्ति के लिए नित्य नए वारांगनाओं को ढूंढते रहते थे, और ये भी शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। हालांकि आगंतुक की अति गंभीर छवि और चेहरे पर सात्विक तेज ऐसे किसी विचार का निषेध करते थे। जैसा सरकार चाहें, पर हम हवेली पर मुजरा करने के लिए 100 सोने के सिक्के और लेंगे। तिरछी कुटिल चितवन के साथ वैश्या ने अपना शुल्क बताया। पुरुष शुल्क सुनकर भी अप्रभावित रहा और बिना कुछ कहे अपने अंगरखे को टटोला और सोने के सिक्कों से भरी थैली वैश्या की ओर उछाल दी। कुछ देर बाद मथुरा की ओर 2 गाड़ियां जा रही थीं। एक गाड़ी में तबलची, सारंगीवान और सितार वादक अपने साजो सामान के साथ ठुसे हुए थे, और दूसरी गाड़ी में वैश्या अपने उस असाधारण ग्राहक के साथ बैठी थी। आपके ठाकुर का ठिकाना क्या है? वैश्या ने पूछा। ब्रज, संक्षिप्त उत्तर आया। क्षणिक चुप्पी के बाद पुनः गणिका ने कटाक्षपूर्ण पूछा, और आपका नाम? कृष्णदास। आपके ठाकुर क्या सुनना पसंद करेंगे? कुछ भी जो हृदय से गाया जाए। पुरुष रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। फिर भी उलझी हुई वैश्या ने पुनः आग्रह किया। अच्छा ठीक है, तुम मेरे ठाकुर को यह सुनाना। उन्होंने अपने मधुर गंभीर स्वर में गुनगुनाना शुरू कर दिया। अरे यह तो भजन है, वैश्या बोल उठी। हाँ, तुम्हें इसे गाने में कठिनाई तो नहीं होगी? स्वरों को रोककर वह फिर मुस्कुराया। भजन ब्रज भाषा में था और बहुत सुंदर था। किसने लिखा है? मैंने, उन्होंने जवाब दिया। ओह, तो यह कविवर इस भजन को मेरे माध्यम से अपने मालिक को सुनाकर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वैश्या ने सोचा। ब्रज क्षेत्र में मुगलों की मनसादी प्रथा के कारण उस समय कुकुरमुत्तों की तरह नित्य नए राजा साहबों का उदय हो रहा था, जिनमें अधिकांश विलासी और कामुक चरित्र के थे, और इसीलिए संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा जन सामान्य में बहाई भक्ति रस की धारा के साथ साथ समानांतर रूप से जागीरदारों के विलास की धारा भी बही जा रही थी, और संगीत दोनों समानांतर धाराओं को जोड़ने वाली कड़ी थी। उस समय गणिकाएं कभी अपने ग्राहकों की मांग पर इन भक्ति गीतों को भी गाती थीं। यह गणिका भी उसी वर्ग से थी। पुरुष पुनः अपना भजन गुनगुनाने लगा, और गणिका तन्मयता से सुनकर शब्दों, ताल, राग, आरोह अवरोह आदि को स्मृतिबद्ध करती रही। अंततः 5 घंटे बाद लगभग अर्धरात्रि से कुछ पूर्व उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया, और कुछ पलों बाद पुरुष के निर्देशानुसार एक मंदिर के सामने गाड़ियां रोक दी गईं। पुरुष नीचे उतरा और सभी को नीचे उतरने का निर्देश दिया। वह स्वयं मंदिर के सिंहद्वार की ओर बढ़ा और जेब से कुंजी निकालकर उसकी सहायता से कपाट खोल दिए। अंदर आओ, उसने इशारा किया। गणिका आश्चर्यचकित व संकुचित हो उठी। अंदर आ जाओ, संकुचित होने की आवश्यकता नहीं है, पुरुष ने साधिकार आदेश दिया। उलझन में भरी गणिका और उसकी मंडली अंदर आ गई। मैं चादरें बिछाता हूँ, तुम अपने साथ जमा लो। यहाँ यह तो मंदिर है, लोग क्या कहेंगे सरकार? गणिका अब भयग्रस्त हो उठी। कोई कुछ नहीं कह सकेगा, मेरे ठाकुर ने मुझे सारे अधिकार दे रखे हैं, उन्होंने सबको आश्वस्त करते हुए कहा। सच बताइए, आप कौन हैं? इस मंदिर का प्रमुख प्रधानकर्ता और मुख्य अधिकारी कृष्णदास, उन्होंने उत्तर दिया। गणिका आश्वस्त तो हुई, परंतु उसकी उलझन मिटी नहीं। कैसा है यह व्यक्ति जो इस पवित्र स्थान का प्रयोग अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कर रहा है, और कैसा है इनका ठाकुर जो इस पवित्र स्थान में मुजरा सुनने का आकांक्षी है। इसी उधेड़ बुन में डूबी वह अपना श्रृंगार व्यवस्थित करने एक ओर चली गई, जबकि कृष्णदास बासा जिंदे दीपों को प्रज्वलित कर बिछावन बिछाने लगे। अंततः पूरा मंदिर पुनः दीपों से जगमग होने लगा।
और साजिंदों ने अपने साथ जमा लिए। वैश्या भी अपने पूर्ण श्रृंगार और मोहक रूप में प्रस्तुत थी। आपके ठाकुर नहीं पधारे अभी तक? उसने अपनी मोहक मुस्कुराहट के साथ पूछा। वे तो यही हैं, कहाँ? इस प्रश्न के उत्तर में कृष्णदास उठे, गर्भगृह की ओर बढ़े और पट खोल दिए। दीपों के झिलमिल प्रकाश में वहां कान्हा जी अपने पूर्ण श्रृंगार में विराजमान थे। यही हैं मेरे ठाकुर जी। हतप्रभ स्त्री की निगाहें कृष्ण के श्री विग्रह से टकराईं। जन्म जन्मांतरों के पुण्य प्रकट हो उठे। वह चित्रवत जड़ हो गई, कृष्ण छवि में खो गई, वह बिक गई। समय उन पलों में जैसे ठहर सा गया। गाओ देवी, कान्हा तुम्हें सुनने का इंतजार कर रहे हैं। कृष्णदास की गंभीर वाणी गूंजी। वैश्या के लिए समस्त संसार जैसे अदृश्य हो गया और वह बावली हो उठी। उसकी आंखों में अब केवल कृष्ण की छवि थी और कानों में सिर्फ एक ध्वनि, कान्हा तुम्हें सुनने का इंतजार कर रहे हैं। उसकी आंखें भर आई और आत्मा की गहराइयों से मधुर तान फूट निकली। साजिंदों ने स्वर छेड़ दिए। कृष्णदास के सिखाए भजन के स्वर गूंज उठे। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो। स्त्री उन शब्दों में जैसे डूब गई। वह बार बार उन्हीं पंक्तियों को दोहरा रही थी। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो। संगीत की ध्वनि, भाव विभोर स्वर, लोगों की निद्रा टूट गई और वे आश्चर्यचकित मंदिर में आने लगे। दृश्य अवांछित परंतु अपूर्व था। जन वृंद का सात्विक रोष गणिका के भाव समुद्र में उतराते शब्दों के साथ बह गया। गणिका ने भजन की अगली पंक्ति उठाई। ललित त्रिभंग चाल पे चलिके चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो। समस्त जन उन क्षणों में, उन भाव भरे शब्दों में जैसे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर रहे थे। गणिका आगे बढ़ी। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो। लोगों की अश्रुओं की धाराएं बह उठी। समस्त जन वृंद गा उठा, एक बार, दो बार और बार बार। फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो। गणिका अपने ही भाव संसार में थी। भाव की चरम अवस्था में उसकी आंखें कृष्ण की आंखों से जा मिली। गणिका ने और गाना चाहा और उसके होंठ कुछ थरथरा कर शांत हो गए और आंखें कृष्ण की आंखों में अटक गईं। कृष्ण की आंखों में उसे आमंत्रण दिखाई दे रहा था। उसकी आत्मा विकल हो उठी और अपने स्थान पर बैठे ही बैठे उसने अपनी भुजा कातर मुद्रा में कृष्ण की ओर फैला दी। उसने कान्हा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और वह पूर्ण हो उठी। डबडबाई आंखों से अंततः अश्रुओं की दो धाराएं बह निकली और अगले ही क्षण वह भूमि पर निश्चेष्ट होकर गिर गई। भीड़ शांत स्तब्ध हो गई। इस गहन स्तब्धता को कृष्णदास की पग ध्वनि ने भंग किया। उन्होंने राम जनी की निश्चल देह को भुजाओं में उठाया और कान्हा के श्री विग्रह की ओर बढ़ चले। मृतदेह कृष्ण चरणों में अर्पित हुई। जीवन पुनः कृष्णार्पित हुआ। जीवन निर्माल्य बनकर कृतार्थ हुआ और डबडबाई आंखों से कृष्णदास ने अपने अधूरे भजन की पंक्तियां पूर्ण की। कृष्णदास की प्राण निछावर, यह तन जग सर पटक्यो। दोस्तों, यह कथा ऐसे ही प्रचलित है। दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।